Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111. Wish you all a very happy Lakshmi Puja. May Mata Lakshmi bless you all guys. So guys, आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर जो भी आपके पार्टनर है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ हो, क्रश है, एक्स है, फियांसे हैं, फ्रेंड है, कोई भी है, क्या वो आपको खोने से डरते हैं? ठीक है, क्या उन्हें डर लगता है कि अगर वो आपको खो देंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, सो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 है राधा सोल फ्लेम, ओके, और कार्ड नंबर 2 है हॉरस कॉस्मिक गेटवे। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए गाइस। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो और किसी भी वक्त इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर इस गाइडेंस कार्ड को चूज़ किया है, सोल फ्लेम को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि अब जिनके बारे में भी सोच रही हो, क्या वो इंसान आपको खोने से डरते हैं? ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा और थोड़ा सा फोकस बना के रखें अपने पार्टनर के बारे में, ताकि एनर्जी जो है वो एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, सो गाइस, अगर आपको पेड पर्सनल रिंग्स करवानी है या क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, स्टोन्स वगैरह परचेज करने हैं अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए या फिर सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो आप परचेज कर सकते हो। और लेसन्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग या परचेज कर सकते हो। ओके गाइज, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल दोनों के लिए है, आप दोनों ही इसे देखना। ओके, और फिर देखते हैं। गाइस, मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मुझे आसानी होती है गर्ल्स के बिहाफ में बोलने पर। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉयज़ जो लोग हो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है या उन लोग मत देखो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मुझे थोड़ा सा ईजियर लगता है जब मैं गर्ल्स के बिहाफ में बोलती हूँ तो। ओके, जिसके वजह से शायद किसी लोग के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि मैम बॉयज़ के लिए है या नहीं है, आप हमेशा गर्ल्स के लिए बोलते हो। ऐसा नहीं है डियर, गर्ल्स के बिहाफ में बोलने में आसानी रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से है, और एल्स आप दोनों के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, फायर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फायर साइन बहुत ज़्यादा है इस फाइल में। फिर है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। ओके, ठीक है जी, और भी कार्ड्स निकालेंगे। मैं सबसे पहले कार्ड्स को अच्छे से निकाल लेती हूँ गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से सिचुएशन बताऊंगी और वो क्या वो आपको खोने से डरते हैं कि नहीं वो भी अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और अर्थ साइन भी है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। तो कुछ लोग हो सकते हो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, या आप लोग ऑलरेडी कहीं मैरिड हो किसी और के साथ। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड देख रहे हो, या फिर हो सकता है शादी की बात हुई थी बट टूट गई, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी किसी के लिए। ओके, चलिए देखते हैं।
कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स। ओके, नंबर 43, 4 + 3 7। और देखते हैं। कम्युनिटी, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल। ओके, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। और एक कार्ड देखेंगे हम, गॉडेस ऑफ द मून। ओके 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 गाइस, तो क्या ये जो पर्सन है वो आपको खोने से डरते हैं? तो द आंसर इज़ नहीं। अभी के लिए ये पर्सन आपको खोने से नहीं डरते हैं। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ठीक है, मैं बता देती हूँ क्यों। इस पर्सन के अंदर डाउट्स हैं आपको लेके। ठीक है, इनके लाइफ में खुद की स्टेबिलिटी नहीं है। पर्सनली ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो द मैन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स भी आया है। ओके, आप ये नंबर्स को ज़रूर देखना, 7, 37, 38, 52, 10, 11, 7। ओके, 7 7 2 बार आया है। ओके, तो ये जो पर्सन है फिलहाल के लिए आपको खोने से नहीं डरते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये खुद अपने में ही खोए हुए हैं इस वक्त। ठीक है, ये इस पर्सन ने हो सकता है बहुत बार आपके लाइफ में इन एंड आउट किया हो। ठीक है, डेफिनेटली इस पर्सन को फीलिंग्स है आपके लिए, और डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। नो डाउट, आपको स्टॉक करते हैं, आपके लिए फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। बट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन सोच रहे हैं ना, ये पर्सन सोच रहे हैं अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो ये पर्सन अभी के लिए सोच रहे हैं कि ये जब भी वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो ये पर्सन कैसा लगता है कि ये पर्सन जब भी वापस आएंगे तभी आप उन्हें अपना लोगे। ठीक है, तो इनको मतलब डर नहीं है अभी के लिए, इनको पूरे तरीके से आप पर विश्वास है। द स्टार है और द गॉडेस ऑफ द मून है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके बारे में सोचता तो है कि इनके मन में डर है, कहीं ना कहीं डर है, लेकिन उस तरीके तड़प नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, कि एकदम मतलब हमेशा परेशान में रहना, परेशान हो जाना सोच कर ही कि आपको खो देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ा डर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इनके माइंड में। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेके। तो इनको पता है कि जितना भी टाइम लगे, जितना भी डिले करें, चाहे ये ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, चाहे ये आपसे कभी बात करे या ना करे, लेकिन आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहोगे। ठीक है, इनको पूरा विश्वास है और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इनसिक्योरिटीज़ हैं इनके मन में। ठीक है, मैं बता देती हूँ, इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में इसलिए है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है, या आप किसी और से डील कर रहे हो, या किसी और को डेट कर रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है कि सही में आप किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए हो, या ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो चुके हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको उसी चीज़ का डर लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो। ठीक है, तो इनको इनसिक्योरिटीज़ है, थोड़ा डाउट्स है, डर है, लेकिन पूरी तरीके से वो तड़प, वो उस तरह का वो डर नहीं है अंदर। ठीक है, क्योंकि तो अभी इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके यहाँ पे 2 चक्रास के एंजल्स आए हैं। ओके, तो हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, किसी किसी का सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, किसी किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस उतनी समझ नहीं आ रही है। इसकी वजह से आपके जो पार्टनर है फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा हो सकता है, फैमिली इनकी बड़ी हो सकती है, तो जिसकी वजह से ये पर्सन इतना मतलब तड़पते नहीं है कि अगर ये आपको खो देते हैं तो उसके कंक्लूजन्स क्या होंगे, उनके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। ठीक है, तो समहाउ ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपके नज़रें रखते हैं आपके ऊपर, लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। ठीक है, आप अगर वो अगर वापस आएंगे तो आप उन्हें अपना लोगे, क्योंकि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं खुद स्टेबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को इस वक्त पहचान नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल के लिए फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या करियर में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये जहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे अभी तक उन्हें वो सक्सेस नहीं मिला है जिनकी इनको तलाश है।
और ये पर्सन अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो पर्सन है खुद अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी को खोज नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके बारे में उस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं जिस लेवल से उनको सोचना चाहिए। कि अगर वो आपको खो देंगे, अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे पूरे तरीके से, और अगर आप कहीं और मूव ऑन कर गए तो क्या होगा, ठीक है। सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उस चीज़ को उतने इंटेंस लेवल पे ये सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने अंदर अपने आप को ये दिलासा दे देते हैं। जब भी इनके माइंड में ख्याल आता है कि व्हाट इफ़ यू गो विथ समवन एल्स देन व्हाट विल हैपन, तब ये पर्सन अपने अंदर दिलासा डाल देते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये जो पर्सन है मुझसे ही प्यार करती है या मुझसे ही प्यार करता है, तो ये कहीं जा नहीं सकता, जा नहीं सकती, ये मेरे ऐसे ही मेरे मन का भ्रम है, मेरे मन का बेफालतू का डर है, मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस पर्सन की ऐसी थिंकिंग रहती है जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं। और ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ फ्यूचर ज़रूर देखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा होपफुल है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि चाहे मैं कितना भी टाइम ले लूँ, ये जो पर्सन है वो मेरे लिए वेट करेगी या करेगा, ठीक है। और इस पर्सन की लाइफ में भी इम्बैलेंसेस हो रही है, और आपकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस हैं। आप पूरे तरीके से अपने पावर में तो हो, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। हो सकता है इस रिलेशनशिप के पेन से भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो चुका है, या फिर इस पर्सन का ब्लॉक्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये पर्सन घुल नहीं पाता, मिल नहीं पाता, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, ठीक है, यही सब चीज़ों के वजह से, जिसके वजह से वो उस लेवल पे उस इमोशंस के साथ सोच नहीं पाता जिस इमोशंस के साथ उन्हें सोचना चाहिए। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, नज़रें रखते हैं, फिर आपको लेके थोड़ा इनसिक्योर भी हो जाते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम फिर ये अपने आप को इस बात में समझा देते हैं कि येस, you will wait for them and you are loyal for them, okay। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे चीज़ लग रही है कि ये जो पर्सन है, जब भी ये पर्सन को थोड़ा डर होता है या फिर इनसिक्योर हो जाता है आपको लेकर, या फिर इन्हें ऐसा शक होने लगता है कि आप किसी और के साथ हो, तभी हो सकता है कि अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं फ्रेंड से, कज़न से बात करके, या कहीं घूमने जाके, या फैमिली वालों के साथ बात करने लग जाते हैं ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन इनको फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, तो डेफिनेटली डरते हैं, लेकिन उस इंटेंस लेवल पे उस इमोशंस के साथ फ़िलहाल के लिए ये नहीं डर रहे हैं। पर मैं बता दूं कि फ्यूचर में जाके ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनको पछतावा होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप या तो इन्हें शो करोगे कि आप मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ, या फिर आप ऐसा शो करोगे कि आपके लिए ये जो पर्सन है मैटर नहीं रखता, और आप उनसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाओगे। जो चीज़ उन्हें रियलाइज़ करवाएगा और जो चीज़ उन्हें मजबूर कर देगा कि वो सोल लेवल पे इस चीज़ को फील कर पाएँ कि अगर आप उनसे दूर जाते हो तो उनके साथ क्या हो सकता है, या फिर वो कैसा फील करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। हमारे पास है राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को भी खो दिया है, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के सोल को रीडिस्कवर करो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ वेटिंग नहीं है ये रिलेशनशिप, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए, ओके। या फिर आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो चक्रास है वो बैलेंस होंगे, और ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में आ पाएंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे, ठीक है। उसमें आपको कुछ फिजिकली कुछ एफर्ट्स डालना नहीं पड़ेगा, आप बस अपनी हीलिंग करोगे, जिससे ही सारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं और एक गाइडेंस लेना चाहूँगी आपके लिए कि और एक गाइडेंस क्या मिल। ओके, सो यहाँ पे होली एमिथियस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको जो चाहते हो, आप जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसे आप बहुत अच्छे प्योर डिज़ायर्स के साथ सोचो और फोकस करो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से। और जो भी चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, उससे आगे बढ़ो, ओके। तो ये चीज़ आपको ये गाइडेंस मिल रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल नंबर 1।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 या फिर हॉरस कॉस्मिक गेटअवे को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो पर्सन है, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओके, सो गाइस, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, और मैं फ़ीमेल हूँ, सो मैं गर्ल्स के बिहाफ में बोलती हूँ, वो मेरे लिए इजी रहता है गाइस, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप दोनों के लिए है गाइस। बिकॉज मुझे थोड़े कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बॉयज़ के लिए नहीं बोलती हूँ, बस गर्ल्स के लिए बोलती हूँ, तो ऐसा नहीं है डियर। एक्चुअली मैं खुद एक गर्ल हूँ, तो मुझे गर्ल्स के बिहाफ में बोलने में आसानी लगता है, और अगर मैं पूरी चीज़ों को 1 by 1 ट्रांसलेट करने जाऊँगी तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सो आई होप कि आप लोग जैसे रेजोनेट करता है अपने तरफ से ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग उसी तरह से ले लीजिएगा। ओके, सो या, और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, और अगर आपको क्रिस्टल स्टोन्स परचेज़ करना है आपके लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो एनर्जाइज फॉर्म में भी वो मिल जाएंगे। और अगर लेसन्स भी लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वीडियो में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट करके बुकिंग या परचेज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा फोकस बना के रखिए अपने पर्सन के ऊपर, ताकि एनर्जी एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए और मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या वो डरते हैं आपके बिना। द फूल, पहले मैं अच्छे से कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, ताकि मैं थोड़ा अच्छे से कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है और क्या सोचते हैं वो। 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन है, एयर साइन है, द स्टार, एक्वेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। तो वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, लिब्रा और हमारे पास एक्वेरियस स्ट्रांगली है। देन वी हैव कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस एंड एक्वेरियस लिब्रा, या सो एयर साइन वाटर साइन है मैं ओके, सो और भी साइंस देखते हैं गाइस। यहाँ पे मुझे लियो की भी वाइब्स आ रही है। ओके, फायर साइन में लियो साइन। और भी कार्ड्स देखते हैं, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, इसको लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भी देखते हैं कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, और भी कार्ड्स निकालती हूँ गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, और फायर साइन में लियो की वाइब्स आ रही है, लियो और एरीज। ओके, देखते हैं क्या जो आपके पर्सन है वो आपको खोने से डरते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जोडियक साइंस ही हो, सन मून वीनस राइजिंग, किसी में भी ये साइंस हो सकते हैं। 12th हाउस चार्ट होता है, उसमें भी ये साइंस होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, 10 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों को एंजेलिक नंबर्स दिखते हो बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रिक्वेंटली दिखते हो। एक्शन नंबर 17 8। ओके, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट्स हो आप दोनों, बट डेफिनेटली ये कोई एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके, और भी देखते हैं कार्ड्स। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 3rd चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल, और एक कार्ड देखेंगे हम, फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सो 17, ओके, 17 8 41 5 37 10 अगेन 10 44 8, ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये जो पर्सन है आपको खोने से डरते हैं गाइस? बिल्कुल, बेशक, बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन गाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, एंड उन्हें ऑलरेडी ये
मतलब ये महसूस होना स्टार्ट हो चुका है, इन्हें ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि आपको खो चुके हैं या खो रहे हैं डे बाय डे। ओके, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपका रिलेशनशिप को पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा कैजुअली लिया था, ठीक है, और आपने बहुत एफर्ट्स डाले और ये पर्सन डिफेंसिव रह गए, इन्होंने कैजुअली लिया, इन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया, ये भागना चाहिए इस कनेक्शन से, ठीक है। इन्होंने चाहा कि ये भाग जाए इस कनेक्शन से, दूर जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव थे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं गाइस आपको खोने से, क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है गाइस आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एंड इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है। ये जो पर्सन है ऑलरेडी इनको पता होगा, ठीक है, डिवाइन के बारे में, डेस्टिनी के बारे में। तो ये पर्सन डेफिनेटली, इनको ऐसा लगता था कि आप दोनों का डेस्टिन्ड कनेक्शन है, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए बने हों, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग तो हो ही सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो बट सेपरेट हो चुके हो एक दूसरे से, या कुछ लोग हो सकता है कि शादी की बात चल रही थी बट कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी, या फिर कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो बट आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जो भी सिचुएशंस है, अगर सिंगल भी हो तो ये पर्सन तो डेफिनेटली आपको ही अपना फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ मानते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपके तरफ एक्शंस भी अभी लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज़ आए थे, या फिर आपका इनके साथ दूरी बना, उसके बाद आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए, या फिर ये पर्सन आ गए जहाँ पे आप भी रूड हो गए, ये पर्सन भी रूड हो गया, और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मुझे लग रहा है कि सब कुछ हुआ, कन्फ्यूजन्स की वजह से हुआ। लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको खोने से। ओके, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो उन्हें एक ट्रू लव दे सकते हो, एक प्यार दे सकते हो, ठीक है, आप उन्हें हील कर सकते हो, उन्हें ऐसी फीलिंग्स आती है। ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं, एक फरिश्ते की तरह देखते हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली। और ये पर्सन अभी आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ तूफान आए थे आप दोनों के बीच में और ना चाहते हुए भी आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा है, आप दोनों के बीच में दूरियाँ बनी। लेकिन लेट मी टेल यू, ये पर्सन हर एक टाइम डरते हैं कि व्हाट इफ़ अगर आप इनसे दूर चले गए, ठीक है, क्या होगा अगर सही में जो सेपरेशन हुआ है वो सीरियसली हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी पूरी तरीके से नहीं मानते हो, जब भी सेपरेशन होता है तो आपको भी लगता है कि ये पर्सन ज़रूर वापस आएंगे हमारे पास, और वो भी आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, दोनों के माइंड में कन्फ्यूजन है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन दोनों नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन फिर सोचते हो कि नहीं, इस रिश्ते की फिर से शुरुआत होगी, ये पर्सन फिर से वापस आएंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम सोचते हो कि नहीं, इस पर्सन को अब अपनाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वापस भी आ जाए, माफ़ी भी मांग ले, तब भी हम इसको अपनाएंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज आप दोनों की रहती है। लेकिन मुझे लग रहा है आपका जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा डरते हैं वो, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप सही में इनकी ज़िंदगी से चले गए या दूर चले गए तो इनकी ज़िंदगी में तूफान आ जाएगा, जहाँ पे ये कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये मतलब इनके लिए एक डिज़ास्टर की तरह होगा अगर आप इनके लाइफ से दूर चले गए, और इसी वजह से यही सब सोच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रोते भी होंगे, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में सर्कमस्टेंसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई और सर्कमस्टेंसेस ऐसी क्रिएट हो गए, ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों साथ आके भी नहीं आ पाते हो। ओके, द स्टार से मुझे लग रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन पहले भागते थे, फिर कभी आप भागते हो, ठीक है, और जिसको जब एक्सेप्ट करना चाहिए था वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग इस पे काम कर रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा डरते हैं आपको खोने से। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी है आपको लेके, मैं बता दूँ, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। इस पर्सन को पता है कि आप इनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉयल है पर्सन आपके लिए। लेकिन इन्हें ऐसा डर लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो कमिटेड नहीं हो, या किसी और के साथ तो इमोशनली अटैच्ड नहीं हो, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन के माइंड में, बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, और यही ख्याल उनके माइंड में प्रेजेंट मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बस ये एक्शन ले ले, आपके तरफ आ जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, फिजिकल डिस्टेंस हो, कुछ भी हो। लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि पहले आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, आपको पहले ऐसा दिलासा दिलाते थे कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। बट अभी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट हुआ है,
ठीक है। और ये पर्सन खुद डिसीजन ले रहे हैं, जो इंडिसाइसिव नेचर था इनका पहले, जो आपको कन्फ्यूजन में रख रहे थे, या फिर ये पर्सन आपको ऐसा दिलासा दे रहे थे कि ये खुद कन्फ्यूज हैं कि आपको प्यार करते भी या नहीं करते हैं। तो अब ये पर्सन श्योर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें डर लग रहा है, ठीक है, कि सेपरेशन तो उन्होंने कर लिया है, वो दूर तो चले गए, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, वो अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट किया है, हुआ है उनका, एंड अब वो सोच रहे हैं कि जो मैंने किया वो गलत था, या जो मैं की वो गलत था, और अब कैसे ठीक करूं। और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अगर वो आपको खो देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा, वो इस चीज़ को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अटैचमेंट रखते हो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति पुल महसूस करते हो, एंड आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए ब्लेसिंग है, तो आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग हो। लेकिन कुछ इशूज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जहाँ पर रनर चेजर वाला भी सीन चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इतने सारे चीज़ें हो रही हैं, और जो ऐसा आप डरते हो वैसा उससे दुगना आपके पर्सन डरते हैं। लेकिन आपके पर्सन थोड़े से ना मतलब सहमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे है थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। तो ये जो पर्सन है थोड़े से सहमे हुए हैं, इनको पता नहीं है कि इनकी जो डर है ये आपकी तरफ आके कैसे कहे। अगर आप इनको पूछोगे भी तब भी ये पर्सन नहीं बताएंगे कि इनके मन में कितना ज़्यादा डर है आपको खोने का, ठीक है। अगर आप इनको बोलोगे भी ना कि क्या मैं चली जाऊँ या क्या मैं चला जाऊँ तुमसे दूर, तो ये पर्सन कुछ नहीं बोलेंगे, कॉल कट कर देंगे, या तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, या तो कुछ और बोल देंगे और मतलब बातों को घुमा देंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आपको नहीं देंगे जो आप सुनना चाह रहे हो इस पर्सन से। लेकिन इनके फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये रोज़ डरते हैं आपको लेके, ठीक है। और इन्हें बहुत मतलब एक एंजाइटी टाइप का इन्हें आ जाता है, ठीक है, कि कहीं सच में आप इनसे दूर ना चले जाओ, चले जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, इनकी ज़िंदगी पूरी बिखर जाएगी, बदल जाएगी। ओके गाइस, सो आज का तो क्वेश्चन था कि क्या आपको ये खोने से डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डरते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन पहले कंफ्यूज था, लेकिन अब इनके अंदर बहुत क्लैरिटी आ रही है, और ये पर्सन क्लैरिटी की वजह से और भी ज़्यादा डरने लगे हैं कि जो इनके इमोशंस थे वो तो ट्रू थे, इनके जो इंटेंशंस थे, इनके जो विशेस थे आपको लेके वो सब ट्रू थे। तो क्या ये सेपरेशन हमेशा के लिए हो जाएगा, ये क्या आप दूर चले जाओगे इनसे, तो यही डर इन्हें सता रहा है, लेकिन ये आपको बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये बोल देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक इस डर में नहीं रह पाएंगे, और या तो 2 से 4 महीने में ही ये पर्सन आपको बोल देंगे कि ये आपके बिना अब नहीं रह सकते, या फिर आपको खोने से ये डर रहे हैं तो आप उनके पास आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे ये पर्सन। तो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। हमारे पास है कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो देखो आपके जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर दोगे, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर दोगे। तो अगर आप ये सब सोच रहे हो ना, कन्फ्यूजन, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव होते हो फिर पॉजिटिव होते हो, तो एक कोई स्ट्रॉन्ग थॉट रखो। अगर आपको ये पर्सन सही में वापस चाहिए और आपको पता है कि आपका प्यार स्ट्रॉन्ग है, तो यही सोचो, और सोचो कि रियूनियन हो गया है आपका, या फिर होने वाला है बहुत जल्द। तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आपका पर्सन भी आ जाएगा और रियूनियन भी हो जाएगा। अगर फिर आप नेगेटिव सोचोगे कि नहीं इस रिश्ते का कुछ सीन नहीं है, इस पर्सन को हम लोग अपनाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, तो फिर वही ये पर्सन नहीं आ पाएगा आपके पास, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। तो आपके थॉट्स इनफ पावरफुल हैं कोई चीज़ को करने के लिए, तो आप अपने थॉट्स को पावरफुल रखें, मजबूत रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आ पाए। फिर है पॉल द विनीशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर और गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो इंस्पायर होकर थोड़ी सी मोटिवेशन ला के अपने अंदर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, और आप भी अपना जो प्यार है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो दूसरों के साथ शेयर करो, इन्वायरमेंट के साथ शेयर करो, ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से फ्लो में हो पाए गाइस। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।